दोस्तों आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो एक ऑप्शनल पेपर होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 15/7/2023 को जो एग्जामिनेशन दोस्तों हुआ था। हम लोग ये 50 मार्क्स का रहता है। इसमें 17 मार्क्स ओनली पासिंग मार्क्स रहता है दोस्तों। 2 घंटा 30 मिनट दोस्तों, 2.5 घंटे दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपको करना रहता है। इसमें नो ऑब्जेक्टिव, नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्टिव, नो शॉर्ट क्वेश्चन, ओनली लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग दोस्तों इस पेपर को इन्वायरमेंटल में 50 में आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य है। आपको 50 में 17 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पासिंग आउट होंगे। हम आशा है कि इन्वायरमेंटल आपको अच्छा एक सब्जेक्ट है, पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ने आप पास हो जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर एज 2023 का जो एग्जामिनेशन डी फार्म सेकेंड ईयर में आया था, एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ मैं दोस्तों। आशा है कि सभी लोग इस पेपर को प्रिंट आउट निकलवा के ज़रूर दोस्तों सॉल्व करें घर में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आने वाले समय में आपको वहाँ के, क्योंकि टाइम नहीं बचता है एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, 2-2 नंबर का दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन है। देखो ठीक, एनी 2 करना है, 3 दिए गए, इसमें 2 करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्सप्लेन करना है, इकोसिस्टम, और इसके बारे में फिर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में दोस्तों बताना। नेक्स्ट है दोस्तों बी नंबर, हाउ द ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, आदतें हैं, एंड द इफेक्ट्स ऑन द इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है उसके बारे में, एंड इकोसिस्टम, ह्यूमन बॉडी की इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में दोस्तों, और उसकी एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए दोस्तों डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड नंबर सी नंबर, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेबिलिटी, इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी एनी 2 पार्ट्स करना है, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव द केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन, जो एसिड रेन होती है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, और एसिड रेन होती है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लेवल पे, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में दोस्तों डिनोट करना है। ठीक, इफेक्ट्स क्या प्रभाव पड़ते हैं उससे। नेक्स्ट है दोस्तों बी पार्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं उसके बारे में क्या क्या वातावरण इन्वायरमेंटल में इफेक्ट्स पड़ते हैं, एज इट आपको डायग्राम बेस्ड आपको दोस्तों करने, अच्छे खासे नंबर आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पार्ट सी है, व्हाट आर द सेग्रेगेशन वुड यू लाइक टू गिव द मिनिमाइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉल्यूशन के लिए किस तरह से मिनिमाइज करना चाहिए सेग्रेगेशन को, आपको लाइक और इसके पार्ट 2 करना है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 मार्क्स का है। इसमें भी दोस्तों 2 पार्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक, क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन से मेन इफेक्ट्स क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वायु प्रदूषण से, उसके बारे में दोस्तों डिफाइन करना है। पार्ट बी है, हाउ कैन एयर पॉपुलेशन वी कंट्रोल, किस तरह से एयर पॉपुलेशन को, एयर प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में दोस्तों बताना है। पार्ट सी है, एक्सप्लेन मेन ऑफ इफेक्ट्स वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पानी को प्रदूषण किस तरह से, जल प्रदूषण किस तरह से आपको कंट्रोल या इफेक्ट्स करता है, उसको दोस्तों आपको डिफाइन करना है ऐसे 2-3 पेज में दोस्तों क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कुछ में कुछ जरूर लिखें, आप पास हो जाएंगे। 4 है क्वेश्चन दोस्तों, आंसर टू एनी 2, ऑप्शन ए जो पार्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का, 2 करना है, 3 दिए गए। राइट शॉर्ट नोट, नॉइज प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, नोट्स इसको दोस्तों डिवाइड करना, और डायग्राम एज इट इज जरूर बनाएं दोस्तों। पार्ट बी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रेडियो एक्टिविटी सॉल्यूशन, जो रेडियो यानी कि रेडियो ध्वनि तरंगे हैं, उनके जो एक्टिविटी होती हैं उससे क्या क्या प्रदूषित हो रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों डिवाइड करना है, लिखना है आपको। हाउ डज एक्सेसिव यूज फॉर द पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर पॉपुलेट अवर द बायोस्फीयर,
जो बायोस्फीयर में जो इस तरह से डिग्रेडेट हो रही हैं उसके बारे में दोस्तों डिफाइन करना है। क्वेश्चन है 5, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 2 करना है, यानी 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 2 पार्ट्स करना है। पार्ट ए है डिस्कस ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य है। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी NEP, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, वो गोल है और एम है, उसको दोस्तों डिस्कस करना है। पार्ट बी है व्हाई इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड, जो इन्वायरमेंटल है मैनेजमेंट सिस्टम उस तरह से किस तरह से रिक्वायर करता है उसके बारे में दोस्तों समझाना है। एज पार्ट सी है एक्सलेंट टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको दोस्तों डिवाइड करना है। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन 5 दिए थे आपको 50 नंबर को, और यूपी बोर्ड में आपको कितनी बार बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार हिंदी में और इंग्लिश में। आप दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यूपीबीटी बोर्ड एक ऐसा ही बोर्ड है, आप किसी भी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं और अच्छी तरह से मार्किंग की जाती है दोस्तों। यूपी बोर्ड मार्किंग में बहुत ही अच्छा बोर्ड नहीं है, बट पासिंग मार्क्स दोस्तों दे देता है अगर लिख के आएंगे तो। दोस्तों आप लोग हिंदी में क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सभी लोग दोस्तों अपनी दोस्तों को शेयर कर दें, अगर नए हैं तो चैनल से दोस्तों बनाए रखें, जुड़े रहें, और इस तरह से आपको जानकारी आने वाले समय में आपको अच्छी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में दोस्तों इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंस वीडियो, गाइडेंस और हर तरह का आपका सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों। फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में और इस PDF का नोट्स टेलीग्राम चैनल में दोस्तों अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से दोस्तों ज्वाइन कर लें। और आपको किस तरह से क्यूरी है, एनी क्यूरी दिस मैसेज ऑन व्हाट्सएप मैसेज, दिस आपको सोल्यूशन आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। थैंक यू।